इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम होने वाली है। तो इस मीटिंग का लिंक फटाफट से शेयर कर दीजिए। एंड आज की जो मीटिंग का टॉपिक है वो किस किस को पता है, मुझे एक बार चैट करके गाइस बता दो फटाफट से। आज की जो हमारी मीटिंग है वो किस टॉपिक पे होने वाली है, मुझे ये चीज क्लियर करना है कि इस मीटिंग में कितने लोग हैं जिनको ये क्लियर है कि आज की जो मीटिंग है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। उसके बाद हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं विद इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर इस मीटिंग को हम कंटिन्यू कर देंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, फटाफट से मुझे बताओ कि आज की जो हमारी मीटिंग है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। मुझे ये तो पता रहेगा कि हाँ भाई इस मीटिंग में सीरियस पर्सन आए हुए हैं जिनको ये पता है कि हाँ भाई मीटिंग तो मैं ले रहा हूं तो किस टॉपिक पे ले रहा हूँ। राइट। फटाफट से मुझे बताओ गाइस, उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से आप जो इस मीटिंग का टॉपिक है वो बताओ मुझे, उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं गाइस। लीड से बात कैसे करें, लीड को बिजनेस कैसे समझाएं। ओके, ग्रेट ग्रेट। बहुत ही अच्छे आंसर है गाइस आप सभी के। और बाकी लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं गाइस, सभी के आंसर चाहिए। सभी के आंसर चाहिए मुझे। बाकी लोग चैट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, सीरियस पर्सन नहीं हो क्या इस मीटिंग में। भाई सभी के आंसर चाहिए मुझे। ऐसे देखो, मीटिंग लेने में मुझे तभी इंटरेस्ट आता है जब सभी लोग सीरियस रहते हैं, क्योंकि यार मैं अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके आपको कुछ सिखाने आया हूं, तो यार कम से कम इतनी एक्सपेक्टेशन तो है सभी लोग रिप्लाई करो टाइम से। राइट राइट, तो फटाफट से रिप्लाई करो, उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू टॉक विथ लीड्स, ग्रेट आंसर। ओके गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया आंसर। चलो गाइस, तो बिना किसी देरी के 8:05 के अंदर इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब गाइस एक बात मुझे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब मीटिंग में मैं जो चीजें भी बताने वाला हूँ, ठीक है, अब जो चीजें भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, वो चीजें आपको डेली यूज पे आएंगी। मतलब जो चीजें स्ट्रेटेजी अभी मैं शेयर करूंगा आपको, यही स्ट्रेटेजी यूज करके आपको डेली काम करना है। राइट। और इन्हीं स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करके आप डेली काम करते हो ना गाइस, सच कह रहा हूं, आप मेरी पूरी टीम को देख लो, आज लीडर बोर्ड चेक कर लेना, टॉप 30 में देख लेना, मेरी टीम के सारे बंदे पैसे कमा रहे हैं भाई। अभी विश्वास ना हो, अभी के अभी लीडर बोर्ड चेक कर लो, टॉप में टॉप 3 में मेरे टीम के पर्सन आ रहे हैं। राइट। तो भाई सारी स्ट्रेटेजी हमारी टीम पे वो वर्क कर रही है। मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ, आप लीडर बोर्ड में चेक करके आ जाना मेरी इस मंथ की कितनी अर्निंग है, पूरी टीम पैसे कमा रही है यार। समझ रहे हो। तो जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया तो आपकी अर्निंग होने से कोई नहीं देख सकता है। राइट। तो उसके लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार मैं अपने मीटिंग का जो टॉपिक है वो आपको रिपीट कर दूं। हमारा मीटिंग का टॉपिक क्या है, हमारी जो लीड्स है उससे किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है, किस तरीके से बात करना है, और क्या बात करनी है जिससे वो लीड क्लोज हो जाए। बहुत सारे लोगों का क्या सेम प्रॉब्लम क्या रहती है अभी प्रेजेंट टाइम पे, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, लीड तो कैसे भी कैसे करके आप जनरेट कर ले रहे हो, बट वो लीड क्लोजिंग नहीं हो रही है, वो लीड क्लोजिंग तक नहीं आ पा रही है, पेमेंट नहीं करे, जिस वजह से आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। गाइस किस किस को दिक्कत हो रही है, लीड तो ले आ रहे हैं बट क्लोजिंग नहीं हो रही है, पेमेंट नहीं ला पा रहे हो, इनकम नहीं हो रही है, किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार कमेंट करके बताओ। कमेंट करो मी, कमेंट करो मी, किस किस को ये प्रॉब्लम आ रही है अभी। लीड तो जनरेट कर रहे हो, लीड से बात भी कर रहे हो, बट वो लीड क्लोज नहीं हो रही है, जिस वजह से आपकी जो अर्निंग है वो हो नहीं पा रही है। देखो बहुत सारे लोगों के आंसर है मी अभिषेक, ग्रेट, बहुत सारे। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस इस टाइम पे यही है बिगिनर के लिए। मेरे टीम में तो किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट एज अ बिगिनर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी वजह से मैंने कंपनी में बोला कि भाई इस टॉपिक पे मीटिंग लेते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ गाइस, हो सके तो आप उनको नोट कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग ना मिले। राइट। ये मीटिंग मिस हो जाए आपसे, तो भाई नोट करके रख लेना, क्योंकि यही चीजें आप डेली काम पे लेने वाले हो। ठीक है। तो चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। अब गाइस कोई भी फालतू के चैट पे, देखो मैं चैट ओपन करके रखूं, मेरा मीटिंग का रूल है, मैं कभी भी चैट बंद करके नहीं रखता हूं। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई देखो
फालतू के कमेंट कुछ भी मत करना, एक दूसरे को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, ठीक है? क्योंकि मीटिंग मुझे जल्दी खत्म करनी है, और जो मैं डिलीवर करने आया हूँ अपना बेस्ट दे करके जाऊंगा, ठीक है? लास्ट में जो भी आपके डाउट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो लास्ट की मीटिंग के 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर मैं वो आपके डाउट क्लियर करूंगा। बस कंडीशन ये है कि बीच मीटिंग में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो गाइस चलो अभी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो गाइस, सबसे पहले हमारे बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे बिजनेस में जनरेट करनी पड़ती है लीड। लीड जिसको बोलते हैं कस्टमर भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं, ठीक है? लीड बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं ज्ञान कमाओ से पैसे कमाने के लिए, सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो लीड जनरेशन करना पड़ता है। लीड का मतलब ये होता है जो आपके ज्ञान कमाओ के पैकेज परचेस करेंगे, जो कस्टमर, राइट? अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने ओपन करके रखा है तो पहले कस्टमर आएगा, तभी तो आपके फोन वगैरह सेल होंगे ना, एसेसरीज वगैरह सेल होंगी, राइट? सेम हमारा जो ज्ञान कमाओ बिजनेस है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीड, राइट? लीड। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। जब तक आपके पास लीड नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आया, नो लीड्स मींस नो बिजनेस। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ज्ञान कमाओ से पैसे कमाने हैं तो सबसे पहला टास्क यही होगा कि आपको लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। अब लीड जनरेशन सीखने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि लीड जनरेशन सीखो तो आप कल से एक लीड जनरेट कर रहे हो, दो लीड जनरेट कर रहे हो, तीन पांच, इसको लीड जनरेशन नहीं बोलते भाई। लीड जनरेशन का मतलब वो होता है प्रॉपर तरीके से, उसको लीड जनरेशन बोलते हैं। कम से कम अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो डेली कम से कम 30 से 40, 20 से नीचे लीड नहीं आनी चाहिए। तब आप समझो अपने आप को कि आप लीड जनरेशन सीख चुके हो। अगर आपके पास डेली 2 लीड आ रही है, 4 लीड आ रही है, 5 लीड आ रही है, 10 से नीचे लीड आ रही है, मतलब अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है कि आपको पहले लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। लीड कैसे कैसे आती है, किन किन तरीकों से आती है, राइट? पहले आपको ये चीज रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है लीड जनरेशन की वहां से सीखना पड़ेगा। जितने वो तरीके बताए जाते हैं उन तरीकों पे आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप गाइस लीड जनरेट करना नहीं सीखते हो, आपको पहले आगे बढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉलो करना ही नहीं है। क्योंकि बिना लीड्स के, बिना कस्टमर के आपका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, ठीक है? और दूसरी चीज गाइस, लीड जितनी ज्यादा लाओगे आप, डेली जितनी ज्यादा लीड्स लाओगे, ठीक है, एक लाइन याद रखना, ठीक है? मोर लीड्स मीन्स मोर सेल्स मीन्स मोर अर्निंग। इसका मतलब सिंपल सा यह है, जितनी ज्यादा लीड लाओगे उतनी ज्यादा सेल्स होगी, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है? ये अपने दिमाग में फिट करके रख लो। अगर आपको महीने का, दिन का अगर दिन में 1 लाख रुपए, सॉरी, दिन में 10,000 रुपए कमाना है, 20,000 रुपए कमाना है, 5,000 रुपए कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लीड कम से कम 40, 50, 100 लीड डेली आपको लाना पड़ेगा। जैसे आज का लीडर बोर्ड देखो, लीडर बोर्ड में मेहताब है, ठीक है, अभिजोत भाई हैं, सस्मिता है, जसनप्रीत है। इन्होंने, किसी ने 12,000 कमाया है, किसी ने 8,000, 9,000 कमाया है, किसी ने 84 को, किसी ने 5600। ये क्यों इतना कमा रहे हैं? क्योंकि गाइस इन्होंने लीड जनरेशन सीख लिया है। तो पहली चीज गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो सब मेरे टीम के पर्सन आपको टॉप पे दिख रहे हैं गाइस, जितने भी स्टार दिख रहे हैं सब मेरे टीम के पर्सन है, राइट? इनको मैंने लीड जनरेशन प्रॉपर तरीके से सिखा दिया है, ठीक है? तो आपका पहला टास्क यही रहेगा गाइस, कम से कम इतनी लीड जनरेशन सीख लो कि मिनिमम डेली 30 से 40 लीड आना स्टार्ट हो जाए। तभी आप डेली का 2 से 5 हजार रुपए कमा पाओगे डेली का, अगर मिनिमम 30 से 40 लीड डेली लेते हो तो। अगर आप सोचोगे कि 4 5 लीड लेकर के बिजनेस में करूं, तो भाई इस बिजनेस में आप अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बिगिनर हो, अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज देखो गाइस, अब तो मैंने आपको सिखाया कि, बताया कि लीड लाना है। अब लीड लेकर के तो आ गए, कैसे भी करके आप लीड लेकर के आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे ये फंसती है कि लीड तो आ गई है सर, वो लीड क्लोज कैसे होगी, उससे हम क्या बात करेंगे, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे तो वो लीड क्लोज होगी, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को यही आती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चाहे आप इंस्टाग्राम से लीड ला रहे हो, चाहे फेसबुक एड से लीड ला रहे हो,
चाहे आप स्नैपचैट से लीड ला रहे हो, चाहे यूट्यूब से, लीड आप कहीं से भी जनरेट कर रहे हो, बट लीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे आएगी? आपके व्हाट्सएप पे आएगी। पहला काम क्या है? लीड को आप अगर स्नैपचैट चला रहे हो तो स्नैपचैट में आपको डायरेक्ट बात नहीं करनी है। अगर इंस्टाग्राम से ला रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आपको वहीं पे बात नहीं करनी है। यूट्यूब पे ला रहे हो तो वहीं पे नहीं करना है। आप लीड को अपना नंबर शेयर करोगे, वो लीड आपको अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करेगी। तो पहला टास्क यही है कि कोई भी लीड कहीं से भी आप जनरेट करोगे, उसको आप अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे, वो लीड आएगी आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, पहला काम यही करना है। अब मान लो कोई भी लीड आपने कहीं से भी जनरेट करी, इंस्टाग्राम कहीं से भी, सबसे पहले उसने आपको हाय का मैसेज किया, हाय का मैसेज किया, या फिर मैसेज किया हेलो सर आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस, या फिर किसी ने मैसेज किया भाई मुझे भी आपका काम जानना है सर, मुझे भी आपका काम जानना है, मुझे आपके काम के बारे में नॉलेज चाहिए। पहला मैसेज किसी भी पर्सन का आपके पास यही होगा। ठीक है, पहला मैसेज यही होगा। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस? कोई भी लीड आप कहीं से भी जनरेट करोगे, पहला जो आपका टास्क रहेगा, नंबर वन टास्क क्या रहेगा? आपको पहले उस लीड को अपना व्हाट्सएप नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव करवाना है, सबसे पहला टास्क यही है। नंबर सेव करने के लिए अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दिया ना, तो या तो एक टेस्ट बना करके भेज दो, हेलो डियर, सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कीजिए। ठीक है, नंबर सेव करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इस तरीके का टेस्ट भेज सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, या फिर कोई लीड आई है तो आप सामने से उसको कॉल करोगे, हेलो डियर मेरा नाम अर्जुन पटेल है, आपने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो अभी मैं आपको बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए आपको दो टास्क करने हैं। सबसे पहले डियर आप मेरा नंबर अर्जुन पटेल के नाम से सेव कीजिए, क्योंकि जब आप नंबर सेव करोगे तो जो मेरी वर्क की इंफॉर्मेशन है वो स्टेटस के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंच पाएगी। नंबर सेव नहीं होगा तो ये इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आ पाएगी। इस तरीके का आप कॉल पे भी बोल सकते हो गाइस, या फिर वॉइस मैसेज भी बना सकते हो, या फिर टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मेरी टीम क्या करती है, टेस्ट बनाई है, वो टेस्ट फॉरवर्ड करती है वॉइस मैसेज के साथ में। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। पहला काम क्या है? नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव इस तरीके से आप करवाओगे। यहां तक गाइस क्लियर हो गया? एक बार मुझे क्लियर टाइप करो गाइस, एक बार मुझे क्लियर टाइप कर दो, एक बार मुझे क्लियर टाइप कर दो, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। क्लियर क्लियर क्लियर, सभी लोग टाइप करो गाइस, सभी के आंसर आने चाहिए। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला टास्क रहेगा लीड जनरेट करने के बाद आपको नंबर सेव करवाना है। एंड आप उस लीड का नंबर आपको खुद भी सेव करना है, वो लीड भी आपका नंबर सेव करेगी। उसका नाम पूछना है, उसका नाम क्या है, एज क्या है पूछ लो, नाम पूछ लो, मैं तो नाम बस पूछता हूँ, उसका नाम पूछता हूँ। नाम पूछने के बाद उसका नंबर सेव करता हूँ। पहला टास्क मेरा यही रहता है। उसके बाद गाइस सेकेंड टास्क क्या रहेगा? उसने अपना नंबर सेव कर लिया, अब दूसरा टास्क क्या रहेगा? उसको आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, वो एक्सप्लेन करना है। राइट, कि भाई आपका बिजनेस क्या है, ज्ञान कमाओ कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, पैकेजेस कौन कौन से है, यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, किस पैकेज का प्राइस क्या है, ये वर्क की जो इंफॉर्मेशन है। या तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे कोई नंबर सेव करेगा, मेरा दूसरा स्टेप रहेगा प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर करना। प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर करना मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने सिंपली गाइस क्या करता हूं मैं, सिंपली मेरा इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने शेप करके रखी है। ठीक है, उसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। सिंपली मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो, ये मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप कंपनी की भी यूज कर सकते हो, मेरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिंपल सा लिखा है मैं स्मार्टफोन से पैसे कैसे कमाता हूँ और आप भी कैसे कमा सकते हो। सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, देखने के बाद डन मैसेज करो। और वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक है, ये मैसेज लिखा हुआ है, साथ में वीडियो की लिंक है, साथ में यही सेम चीज मैंने वॉइस मैसेज में भी भेजता हूं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा? नंबर सेव करवाने के बाद आपको प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर करना है। अब प्रेजेंटेशन में क्यों बोल रहा हूं उसकी भी बात समझ लो। देखो यार, अगर डायरेक्टली आप किसी भी पर्सन को चैट में समझाने लग जाओगे बिजनेस, चैट पे या कॉल पे, तो देखो अभी आप बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जितने लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगिनर है। हो सकता है आप कॉल पे बात नहीं कर पाओ, समझ रहे हो, व्हाट्सएप पे सही तरीके से आंसर नहीं दे पाओ। राइट, बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है भाई। जब मैं स्टार्टिंग में नया था ना,
तो मैं तो लोगों से हेलो सुनने के बाद आंसर ही नहीं दे पाता था। ऐसा बहुत सारे अननोन लोगों से बात नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग, राइट। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको सबसे अच्छा काम क्या करना है, कंपनी की जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो है, आपको क्या करना है, सेकेंड काम यही है कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक शेयर करना है। जब वो पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा, मेरी बात समझना, जब वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा तो आपका जो काम है गाइस वो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अगर बिना प्रेजेंटेशन वीडियो के आप उस पर्सन को काम समझाने जाओगे ना, वो सुन तो लेगा बट उसके दिमाग में कुछ फिट नहीं होगा, राइट। वो सुन करके आपको इग्नोर कर देगा बाद में, सच कह रहा हूं। बट अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखा रहेगा, उसके बाद आप उस पर्सन को कॉल पे समझाओगे, टेस्ट पे समझाओगे, तो जो चीजें आप बताओगे, चाहे आप पैकेजेस के प्राइस बताओ, कंपनी के बारे में बताओ, कोर्सेज की डिटेल दो, कमीशन बताओ, कुछ भी बताओगे ना, तो वो उसको रिकॉल होगा कि हाँ भाई वीडियो में मैंने ये देखा था, अच्छा ये पैकेज था, ये चीजें, राइट। बट डायरेक्टली अगर बोलोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लाइंड रहेगा भाई, ये क्या बोल रहा है। ये गलती करते हो भाई, आप लोगों की क्लोजिंग यही नहीं हो, यहीं तक सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। सबसे बड़ी गलती अभी आप यही कर रहे हो गाइस, डायरेक्टली लीड को बिजनेस समझाने लग जाते हो, चैट पे समझाने लग जाओगे, इंस्टाग्राम पे समझाने लग जाओगे, यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। समझ गए गाइस। तो अब से क्या करना है आपको, पहले नंबर सेव करवाना है, नंबर सेव करवाने के बाद प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक शेयर करना है, ठीक है। दूसरा टास्क आपको ये करना है। अब गाइस देखो, वो बंदा जो भी है, दो चीजें होंगी अब इसके बाद, या तो वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगा, देखने के बाद क्या कहेगा, या तो वो सीन करके छोड़ देगा, समझना मेरी बात, या तो वो पर्सन वहीं पे सीन करके छोड़ देगा, या फिर बोलेगा डन, ठीक है, डन। अगर वो पर्सन डन टाइप कर देता है तो आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट मैसेज क्या करना, मेरी बात समझना। यहां पर सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं उसके बाद, जैसे ही कोई पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेता है, उसके बाद मेरे एक छोटा सा मैसेज जाता है, ग्रेट डियर, आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है, ताकि हम कॉल पर क्लियर कर सकें, राइट। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो रेडी टाइप करो। देखो यहाँ पे मैंने दो चीजें बोली है, अगर उसको कोई डाउट होगा तो मुझसे डाउट पूछ लेगा, ठीक है, कॉल पे, कॉल पे अपने डाउट क्लियर कर लेगा, ठीक है। या फिर अगर उसको सारी चीज समझ में आ जाएगा तो क्या बोल देगा, आई एम रेडी, रेडी, मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हूं। बट मोस्टली क्या होता है गाइस, लोग क्या बोलते हैं, मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे डाउट है। अगर गाइस इसके बाद आपने सिंपली उससे पूछ लेता, अगर डियर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो अभी हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है, ये राइट। या फिर आप टाइम दे सकते हो, इतने बजे आप मुझे कॉल कर लो, मैं तो यही बोलूंगा, जब आप फ्री हो तो तुरंत रिप्लाई दो, बोलो कि अभी आप मुझे कॉल कर लीजिए, राइट। कॉल पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनके आंसर दे देता हूँ और आपका बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ये मैसेज भी बोल, वॉइस में बोल सकते हो, टेस्ट करके भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस उस पर्सन को आपको क्या करना है, सीधा कॉल पे कनेक्ट कर लेना है, कॉल पे कनेक्ट कर लेना है। कॉल पे कनेक्ट करने के क्या फायदा होते हैं, आप जब कॉल पे कनेक्ट करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि वो पर्सन कैसा है, कोई स्टूडेंट है, जॉब वाला पर्सन है, समझ रहे हो, हाउस वाइफ है। थोड़ा सा आपको कॉल पे जब कनेक्ट करोगे, समझना मेरी बात, जब आप कॉल पे कनेक्ट करोगे तो आपको उस पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखो कॉल पे कनेक्ट करने का फायदा क्या है, हो सकता है गाइस जो लीड आपकी आई थी, राइट, समझना मेरी बात को, हो सकता है वो, उसकी एज 70 70 साल प्लस हो। भाई 70 साल का पर्सन तो आपके साथ बिजनेस करेगा नहीं ना, राइट। ऑलरेडी कहीं भाई महीने का 2 2 लाख कमा रहा है, वो भी 3 3 लाख रहा, हो सकता है वो भी ना करे, राइट। तो जब कॉल पे कनेक्ट करोगे तो उससे आपको उस लीड की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये बिजनेस में क्यों आना चाह रहा है। अगर हाउस वाइफ है तो क्या बोलेगी, सर मुझे घर पे रह करके इंडिपेंडेंट बनना है, राइट, अपने खर्चे एक्सपेंड जो भी है खुद मैनेज करना है, तो मैं कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रही हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी। कोई स्टूडेंट होगा तो क्या होगा, उसको अपना पढ़ाई के साथ साथ में पॉकेट मनी का सॉल्यूशन चाहिए, जॉब वाला पर्सन है तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहिए जनरली। इसके बाद जब कॉल पे कनेक्ट करोगे ना तो पहले उससे ये वाई पूछना है, सबसे पहले क्या बोलोगे, हेलो करके बात करोगे, पूछोगे कि भाई आपका नाम क्या है, राइट, आप करते क्या हो, वो इंट्रोडक्शन देगा जो भी होगा, कि मैं स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ। उससे फिर आपको एक एक क्वेश्चन करना है, राइट। अगर उसने बोला कि स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट है तो आप क्या बोलोगे कि भाई
स्टूडेंट तो हो, लेकिन आप अपनी पॉकेट मनी के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो बोलेगा सर मैं तो अपने पापा से लेता हूँ, राइट? कुछ भी बोलेगा। हाउस वाइफ है तो बोलेगी सर मैं तो हस्बैंड हूँ। अगर कहीं जॉब करी तो बताइए ये। फिर आपको उस पर्सन से उस अकॉर्डिंग बात करनी है। अगर जॉब पर्सन है तो उसके लिए अलग बात करनी है, हाउस वाइफ है तो उसके लिए अलग बात करनी है, स्टूडेंट है अलग बात करनी है। पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट समझ करके बात करनी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है? अब भाई ये बताओ, अब आप जाते हो कभी भी मोबाइल की शॉप पे, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी दिखाता है मोबाइल की, डिफरेंट डिफरेंट। वो आपसे सिंपली पूछेगा कि सर आपका बजट कितना है, राइट? आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितनी जीबी रैम चाहिए, ऐसे पूछता है ना। वैसे ही जब कॉल कनेक्ट करोगे तो आपको उस पर्सन की रिक्वायरमेंट समझनी है। रिक्वायरमेंट समझनी है कि भाई क्यों है। नहीं तो आप उस लीड को पूरा अपने धुन में समझाने लग जाओगे, एंड में पता चला है वो तो भाई अपने काम की ही लीड नहीं थी। समझ रहे हो? तो पहले क्या करो गाइस, लीड को फिल्टर करना स्टार्ट करो। लीड फिल्टर ज्यादा से ज्यादा कैसे होगी? कॉल पे समझोगे या फिर वॉइस मैसेज में समझोगे उसके बारे में। जब उससे ज्यादा बात करोगे ना, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, जितना आप उससे बात करोगे उतना आपको उस पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे मैं एक बात बता दूं, मेरी बात समझना। अभी जैसे मुझे एक लीड आई है, अभी मुझे जस्ट ही एक लीड आई है। वो क्या मुझे मैसेज की है, हेलो सर मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस की जानकारी चाहिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर बैठे बैठे कुछ काम करना है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ वर्क है? ऐसा मुझे मैसेज आया है अभी के अभी, इतना सारा। तो अब मैं इसको हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा कि भाई आपको कैसे काम करना है, आप कैसे कैसे सारी चीजें करोगे। इस तरीके से मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई अभी, लीड को फिल्टर करोगे पहले, ठीक है? जैसे ही लीड फिल्टर हो जाएगी, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मेरा नाम अर्जुन पटेल है, मैं ज्ञान कमाओ पे वर्क करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैंने यहाँ से 22 लाख से भी ज्यादा की इनकम कर ली है। या फिर जो भी आप शॉर्ट में दे दो, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना शॉर्ट इंट्रो देना है अपना, ठीक है? उसके बाद जैसे ही इंट्रो आप दे दोगे गाइस, नेक्स्ट स्टेप आपका यही आएगा। आपको ये 3 चीजों की आंसर देने हैं बस। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वो आपसे यही पूछेगा कि सर यहाँ पे काम क्या करना होता है, ज्ञान कमाओ में काम क्या करना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, ये नोट कर लो गाइस, ये नोट कर लो। इन 3 क्वेश्चन के आप जितने अच्छे से आंसर दोगे ना, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी लीड क्लोज होगी, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। ये 3 क्वेश्चन पे ही सारा बिजनेस टिका हुआ है। जिसने जितना अच्छा आंसर दे दिया, समझो भाई उतनी उसकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही रिसर्च करने हैं, ट्रेनिंग वगैरह से नोट करना, ठीक है? पहला क्वेश्चन, सर काम क्या करना पड़ता है? आप खुद बोलोगे कि यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है। चलो डियर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काम क्या करना पड़ता है, उसका आंसर दोगे। दूसरा, काम स्टार्ट कैसे होगा, वर्क स्टार्ट कैसे होगा, राइट? वो आप समझाओगे कि वर्क कैसे स्टार्ट होगा। तीसरा, वर्क स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी अर्निंग कैसे होगी, काम कैसे सीखोगी। ये 3 क्वेश्चन के आंसर ही आपको देना है कॉल पे। इन्हीं चीजों को आपको समझानी है बस। और लास्ट में आपको ये बोलना है, ओके डियर, आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप मुझे ये बताओ आप किस पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, मैं आपका बिजनेस अभी तुरंत के तुरंत स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है? इतना कर दोगे, अगर वो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो वो क्या बोलेगा, सर मुझे डायमंड पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लैटिनम पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे ही वो बोलता है स्टार्ट करना है, आप सिंपली क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी डिटेल लोगे, नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, और उससे पेमेंट ले लोगे। बस नाम, नंबर, जीमेल, पेमेंट ले लिए, समझो वो लीड आपकी क्लोज हो गई। बस इतना ही भाई बिजनेस है, सिर्फ इतना ही बिजनेस है। अब यहाँ पे गेम समझना। अब मान लो मेरे पास डेली, मेरी बात समझना, मेरे पास डेली 50 लीड आती है। 50 लीड आई, 50 से 40, 40 45 लोग नंबर सेव किए, 30 लोग, 30 40 लोग नंबर सेव करने के बाद प्रेजेंटेशन वीडियो देखे। डेली सिर्फ मैं यही देखो इसमें, गाइस समझना मेरी बात को, यही चीज करने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। मेरी बात समझना, इसी चीज को करने में बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कई बार जो आपकी लीड होगी बोलेगी हाँ अब सर मैं सोच करके बताऊंगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, राइट? या फिर क्या होगा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको रिप्लाई नहीं करेगी। ये केस भी होंगे, ठीक है? या फिर क्या बोलेगा, आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं, बोलेगा कि हाँ सर 1 हफ्ते का टाइम दे दो। ऐसे मतलब एक्सक्यूज जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं गाइस ऑब्जेक्शन, राइट?
तो उन ऑब्जेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब जैसे अगर किसी ने बोला कि सर मैं 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, कॉल पे मैं समझा दिया पूरा बिजनेस, वो बोलता है 5 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये नहीं बोलूंगा ओके डियर ठीक है 5 दिन बाद आप मुझसे बात करना, 5 दिन बाद हम बात करेंगे, नहीं भाई। 5 दिनों बाद वो आपका पूरा बिजनेस भूल जाएगा, सारी चीजें, पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, ओके डियर ठीक है, अगर आपको 5 दिनों का टाइम चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी में कोई ऑफर आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करो। डियर अभी कंपनी में, हमारी कंपनी में ऑटो अपग्रेड का ऑफर चल रहा है, ऑफर सिर्फ कल 12 बजे तक ही रहेगा। अब इस ऑफर में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे आपको ये फायदा मिलेंगे, जैसे 100% कैशबैक ऑफर अभी चल रहा है। तो अगर डियर अभी आज कल तक के टाइम पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे ना, तो जो पैसा आप लगा रहे हो वो सारा का सारा रिफंड हो सकता है। राइट, इस तरीके से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, ओके डियर, तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप अपना 10% अमाउंट दे करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो। स्लॉट बुक करने के लिए अगर वो 200 रुपये 500 रुपये भी आप उससे ले लेते हो ना गाइस, वो पर्सन फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर वो पर्सन कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो वो क्या बोलता है, सर आज ही ये ऑफर है, आज अगर आप मोबाइल लेते हो तो 5,000 का आपको ऑफ मिल जाएगा, कल के बाद मुझे नहीं गारंटी है। अभी मैं बता रहा हूँ, 2 दिन, कल ही मैं मैकबुक लेने गया था ऑफिस के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था, सर आज बस के लिए है, पता नहीं कल तक ये रहता है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। इतनी अर्जेंसी क्रिएट कर दी थी गाइस कि कल के कल हमें मैकबुक लेना पड़ा था, समझ रहे हो। तो ऐसी अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो पर्सन आज के आज आपको पेमेंट करे। अब ये चीजें आप कैसे सीखोगे भाई, जब आप प्रॉपर तरीके से जो ज्ञान कमाओ की ट्रेनिंग है ना, उनको अटेंड करोगे, 7 डेज की ट्रेनिंग अटेंड कर लो। भाई ये अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से, अगर कोई बोलता है सोच के बताऊंगा, पापा नहीं मानना, ये ऑब्जेक्शन होते हैं, इनके कैसे आंसर करना है, इनको बस आपने डील करना स्टार्ट कर दिया। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है, अगर कोई बोलता है आपसे कि मैं सोच के बताऊंगा, मेरे पापा नहीं, मैं अगर इनके आपने अच्छे से आंसर दे दिए, राइट, राइट, अगर कोई बोलता है मेरे पैसे आप लगा दो, ऐसे इनके आंसर आपने तुरंत कॉल पे इंस्टेंट अगर आपने दे दिया, समझना गाइस, इंस्टेंट अगर आपने प्रॉपर तरीके से दे दिया, देखो हमारी क्लोजिंग क्यों जल्दी हो जाती है, हम एक बार किसी से बात करते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है वो पर्सन कैसे आंसर, क्वेश्चन करेगा तो क्या आंसर देना है, कैसे अगर कोई बहाने मारेगा, एक्सक्यूज मारेगा, तो क्या बोलना है। यही चीजें आपको मास्टर करनी है। अगर ये चीजें मास्टर हो गई गाइस, तो आपकी जो लीड है वो क्लोज होना हो जाएगी। ठीक है, अब देखो गाइस, यहां तक आपने बिजनेस समझाया, अगर किसी ने पेमेंट कर दिया तो आपका काम यहीं पे हो गया। अगर अगर बोलते हैं कि नहीं सोच के बताऊंगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस लीड को छोड़ना नहीं है वहां पे, कि नहीं भाई वो सोच नहीं। अब आप अगर अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, नहीं कर रहे तब भी, तो फिर क्या करना है गाइस, आपको उस लीड का फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेना है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसको बार बार कॉल करने लग जाओ, दिन में 2 बार कॉल करो, नहीं भाई इसको फॉलोअप नहीं बोलते हैं। अब गाइस हमें यहाँ पे काम करनी है, देखो अगर आप उसको बार बार मैसेज करने लग जाओगे, बार बार कॉल करने लग जाओ, भाई कब स्टार्ट करेगा, मुझे बता दे भाई, अगर ये मैसेज करोगे ना, इसको बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। राइट, वो तो वो लीड आपको ब्लॉक कर देगी, वो आपसे भागने लग जाएगा, आपका रिस्पॉन्स नहीं देगा। च्युइंगम मार्केटिंग यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग में सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, इस बात को समझना, थोड़ा एक एग्जांपल से दे रहा हूं। मान लो किसी लड़की को आपने प्रपोज किया, किसी लड़की को प्रपोज किया, आप प्रपोज किया तो अगर हाँ बोल दी तो काम बन गया, नहीं बोली तो क्या बोलेगी, थोड़ा सोचने का टाइम दो, तो भाई आपका काम क्या होगा, उसको इम्प्रेस करना। सेम यहाँ पर भी जो आपकी लीड है, अगर वो बोलिए सोचने का टाइम दो, तो अब क्या करना है, उस लीड को इम्प्रेस करना है। सोचने का टाइम हो सकता है इसलिए ले रही हो सकता हो आपके बिजनेस के बारे में उसको डाउट हो, ट्रस्ट ना हो रहा हो, समझ रहे हो। आप में से गाइस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जिस जिसने भी आपको ज्ञान गंगों में ज्वाइन करवाया था, या फिर जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम बिजनेस के बारे में पता चला था, क्या आपने सेम डे बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, या फिर एक हफ्ते का टाइम लिया था, 10 दिन का लिया था, 2 दिन, कितने दिनों का टाइम लिया था आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मुझे फटाफट से आंसर दो। कितने दिनों का टाइम आपने लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। खुशी शर्मा ने सेम डे, चारू मैम ने
एक दिन का टाइम लिया था, और किसी ने 10 दिनों का टाइम लिया था, शगुन ने 10 दिनों का, एक वीक का, मैंने सेम डे 15 दिन, एक महीने 5 दिन, एक महीने, सेम डे 2 दिन। देखो गाइस, जब समझना मेरी बात, एक एक लीड की नजरिए से समझो। आप में से बहुत सारे लोग क्या बोलो, किसी ने 2 दिन का टाइम लिया, किसी ने 15 दिन, किसी ने 10 दिन। समझ रहे हो? क्योंकि जब भी हमें कोई भी चीज पता चलती है ना, तो भाई पता चलती है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। भाई उस पर्सन ने बताया कहीं फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, रिसर्च करेंगे खुद ही। तो कोई भी जो पर्सन होगा, 90%, अगर आपने 10 लीड जनरेट किए, 10 लोगों से बात किए, तो भाई 10 में से एक रेशियो समझ लो, 8 लोग सेम डे स्टार्ट नहीं करेंगे। 1-2% लोग होंगे ही जो स्टार्ट कर लेंगे। बाकी भाई 80% लोग थोड़ा सा सोचने का टाइम लेंगे। तो अब आपको क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको उस लीड को फोर्स नहीं करना है, बस आपको फॉलो अप लेना है। आपको क्या करना है, प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग करनी है, प्रॉपर स्टेटस लगानी है, सारी चीजें स्टेटस में लगाओ। मेरी टुडे की अर्निंग, कंपनी का ऑफर आ रहे हैं, जो प्रमोशन मटेरियल जो आ रहा है ना, वो सारी चीजें आपको लगानी है। राइट? तब जाकर के आप रेगुलर फॉलोअप करोगे ना, वो 1 पर्सन आपका फॉलोअप में, ब्रॉडकास्टिंग में जब उसको मैसेज आएंगे, राइट, मैसेज आएंगे, वो देखेगा, धीरे धीरे उसके ट्रस्ट क्लियर होंगे, उसके डाउट क्लियर करोगे आप। जब एक बार वो पर्सन आप पर ट्रस्ट करने लग जाएगा, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। बट कंडीशन ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उस लीड को समझना पड़ेगा, उसके सारे डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर के पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है? अब मेरे एक कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है? तो ये चीजें काम करती हैं, इस तब जाकर के लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आज बता दिए बिजनेस नहीं, इतना सब करने के बाद लोग आपके बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, सर ये तो कितना ताम झाम वाला है, हमें तो लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। नहीं भाई, जब आप एक कैलकुलेशन के साथ काम करोगे ना, तब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि प्रॉपर आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मुझे कितनी डेली लीड जनरेट करनी है, कितने लोगों को नंबर सेव करवाना है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है, कितने लोगों को कॉल पे समझाना है। एक कैलकुलेशन बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप गाइस क्या है, एक कैलकुलेशन के साथ में जब काम करोगे ना, कैलकुलेशन का मतलब समझना मेरी बात। ठीक है? देखो, अगर आप बिना डायरेक्शन के, बिना कैलकुलेशन के काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप हो सकता है लीड जनरेट कर रहे हो, कितनी लीड जनरेट, गाइस एक बार आप सभी मुझे बताओ, आप डेली कितनी लीड जनरेट कर पा रहे हो? सच सच बताना। अगर आप जीरो जनरेट कर रहे हो तो जीरो भी बता देना। आज आप मुझे बताओ, आपके पास कितनी लीड आई है? आज का बताओ आप, आज आपके पास कितनी लीड आई है? अमरीन, अमरीन खान जीरो, खुशी जीरो, मीना जीरो, जीरो जीरो, गौरव राज जीरो, तेजस्वी 2 लीड, चारू 5 लीड, क्या लिखा, सोना मैम 30 से ज्यादा, 20 आई है सर, जीरो जीरो जीरो। देखो मोस्टली लोग, जो ये लोग जो जीरो कर रहे हैं ना, भाई लीड ही नहीं है तो आपका बिजनेस ही कहाँ से होगा? आप खुद बताओ ना। जब आपके पास कस्टमर ही नहीं होगा, आप किसको, कैसे अर्निंग होगी भाई? जीरो अर्निंग वाले भाई समझ जाओ भाई, पहले आपको लीड जनरेट करना है कल से। MS गौरी 17 लीड्स। ठीक है? तो जो लोग लीड जनरेट कर रहे हैं 5 लीड, किसी की 2 लीड आ रही है, तो भाई आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, जीरो लीड वाले काम नहीं कर रहे हो। तो भाई अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको भाई डेली का, मेरी बात समझना, अगर आपको महीने का 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में अर्निंग करनी है, तो आपके पास मिनिमम डेली कितनी लीड आनी चाहिए पता है? एक बिगिनर के नजरिए से बता रहा हूँ, जिसकी अभी अर्निंग नहीं हो पा रही है, क्लोजिंग नहीं हुई है, हो सकता है आपकी 5,000 अर्निंग हो, 10,000 अर्निंग हो, राइट, जीरो अर्निंग हो, ये उनके लिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आपको कम से कम डेली 30 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। 30 लीड जब जनरेट करोगे, तो ऐसा नहीं है कि 30 के 30 को सारा बिजनेस समझा दोगे, नहीं। 30 जनरेट करोगे तो हो सकता है 30 में से 20 नंबर सेव करे, 15 प्रेजेंटेशन वीडियो देखे, 10 लोग कॉल पर आए। राइट? एक मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन आप समझ लो। मिनिमम आप 30 लीड जनरेट करोगे, 20 लोग कम से कम प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी चाहिए, 10 से 15 लोगों को आपको डेली उनके जो कॉल पे डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। राइट? जब आप डेली 10 से 15 लोगों से कॉल पे बात करोगे गाइस, तो कम से कम
अगर आपने 10 लोगों को भी समझाया है ना, तो 10 में से 1 या 2% आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब 1 या 2% भी अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मान लो 10 लोगों को आपने बिजनेस समझाया, 10 में से एक भी क्लोजिंग आपने की, राइट। अगर एक डायमंड पैकेज सेल कर दिए तो 2800 रुपए क्लोज, 2800 रुपए कमा लोगे। एक प्लैटिनम पैकेज सेल कर दोगे तो सीधे सीधे 5600 मिल जाएंगे। एक प्रीमियम पैकेज अगर क्लोजिंग कर लोगे तो 11200 मिल जाएंगे। एक गोल्ड पैकेज सेल करोगे तो 1400 रुपए की आपकी अर्निंग हो जाएगी। अब ये अर्निंग का डिफरेंट ये क्रिएट करेगा गाइस कि आप कितना बड़ा पैकेज सेल करते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप डायमंड पैकेज से नीचे सेल मत करो। अगर एक डायमंड भी डेली सेल करते हो तो 2800 रुपए कमा रहे हो। 28 × 10 भी करो तो 28,000 यूं कमा ले रहे हो 10 दिन के अंदर, राइट। अब 10 दिन के अंदर 28,000 तो कई लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर दिन बिगिनर, हर दिन क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। हो सकता है 2 दिन बाद अर्निंग हो, 3 दिन बाद हो, राइट। तो महीने का ओवरऑल भाई अगर 30 लीड जनरेट करोगे, 10 लोगों से कॉल पे समझाओगे, तो ओवरऑल महीने का आप 30 से 40 हजार रुपए इजिली कमा लोगे। अब गाइस, इसमें से एक फैक्टर काम करेगा, आप कितना बड़ा पैकेज सेल करते हो, ठीक है, कितनी ज्यादा लीड जनरेट करते हो, राइट, कितने अच्छे से आप समझाते हो। ये फैक्टर ये फैक्टर काम करेंगे, तब जा करके गाइस, तब जा करके गाइस आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग होगी। यही चीजें अगर आप स्टडी फॉलो करोगे, इस तरीके से अगर आप गाइस लीड से बात करोगे, तो आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट होगी। ये सिस्टम से आपको बात करना है। मेरी जितनी टीम है गाइस, सारी की सारी टीम इस सिस्टम को फॉलो करती है, इसी सिस्टम से काम करती है। तो वो डेली अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, 5,000, 10,000। $10,000 अर्निंग नहीं हो रही है, तो कल आपका पहला टास्क क्या होगा? पहला टास्क करना ये होगा गाइस आपको, कि पहले आपको अपनी लीड जनरेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लीड जनरेट करना सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो आपको? तो कल से क्या करोगे गाइस? आपका पहला टास्क यही होगा कि मिनिमम कम से कम लीड जनरेट करना स्टार्ट करो डेली, 20 से 30 लीड। ठीक है, पहला टास्क ये होगा। अब 20 से 30 लीड कहाँ से लाओगे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहला तरीका फ्री वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना सकते हो, रील बना सकते हो, राइट। अगर आपकी रील में ज्यादा नहीं, 100-200 भी व्यूज आते हैं ना भाई, अगर आपकी रील अच्छी होगी, तो आराम से भाई 10-15 लीड आराम से आ जाएगी। डेली 2-3 रील डालना स्टार्ट करो, डिफरेंट डिफरेंट पेज बना करके। अब एक पेज में काम करोगे तो हो सकता है आपकी रील वायरल ना जाए, बट अगर आप गाइस 2 से 3 फेसबुक अकाउंट, सॉरी, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लोगे, फेसबुक अकाउंट बना लोगे, 2-3 अकाउंट में रील डालोगे ना, तो हो सकता है एक रील वायरल हो जाए, इसमें ना जाए तो इसमें चली जाए। तो इस तरीके से जनरली लोग गलती क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं, बस एक में पोस्ट करेंगे। भाई एक के पीछे रहोगे कुछ नहीं होगा, 2-3 अकाउंट पे काम करो भाई साहब, ठीक है। और एक चीज और आपको बोनस टिप देता हूँ, इंस्टाग्राम इस टाइम पे अगर बैन हो रहे हैं, तो आप क्या करो, इंस्टाग्राम की जगह स्नैपचैट में स्विच हो जाओ, स्नैपचैट में स्विच हो जाओ, फेसबुक में स्विच हो जाओ थोड़ा सा, राइट, यूट्यूब में स्विच हो जाओ। इन चीजों पे थोड़ा सा काम करो। अब अगर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर इंस्टाग्राम बैन हो रहा, बैठ जाएंगे, हम तो काम ही नहीं कर रहे। भाई रास्ते ढूंढोगे, सॉल्यूशन निकालोगे तभी आएंगे। अगर आप बोलोगे सर हमारा बैन हो जा रहा है तो हम क्या करें, भाई आपको खुद सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, फेसबुक एड से लीड लाने स्टार्ट करवा दो, प्रमोशन करने स्टार्ट करवा दो, राइट। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर आपको कल के कल से 30 लीड चाहिए, फेसबुक एड्स रन करने स्टार्ट कर दो। डेली 200 से 300 रुपए खर्चा करने स्टार्ट करो, 30 से 50 लीड आपके पास डेली आने स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप पैसा लगाने को बोल रहे हो। भाई आपने एक चीज सुनी होगी, पैसे से पैसा बनता है, राइट। अगर सिर्फ दो डेली हमारी जो टीम काम करी, मेरे जितने भी टीम के लोग हैं जो महीने का दिन का 10-10 हजार रुपए, दिन का 10-10 हजार, 5-5 हजार कमा रहे हैं ना, वो डेली क्या करें, 300, 200, 500 रुपए का डेली एड सेटअप करते हैं, डेली लीड्स पे खर्चा करते हैं इतना, राइट। आप खुद बताओ, अगर डेली का 5,000 कमाओगे 300 रुपए खर्च करके, तो क्या बुरा है बताओ? कहीं भी बुरा नहीं है भाई। अगर 300 रुपए खर्च करके आपके पास 50 लीड आ जा रही है, 50 लीड में से आपने 2 से 3 क्लोजिंग कर लिया, 5,000, 10,000 कमा रहे हो, तो कहाँ बुरा है बताओ? भाई बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो आपको भाई लीड के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा,
थोड़ा सा अगर पैसा खर्च करना पड़े तो पैसा भी खर्च करो, बट भाई तिकड़म आपको लगाना पड़ेगा। अगर हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे, प्रॉब्लम आ रही है कि इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, व्हाट्सएप, भाई इसका सॉल्यूशन निकालो भाई। हर चीजों का सॉल्यूशन है। अगर व्हाट्सएप बैन हो रहा है तो भाई व्हाट्सएप एपीआई ले लो। एपीआई के लिए आपको कहीं नहीं जाना भाई, कंपनी में, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 1000-1500 रुपये आपका लगेगा चार्ज। अब इसमें भी कहेंगे सर 1000-1500 क्यों खर्चा करें। भाई अगर आपका 1000 रुपये खर्च करके आपका व्हाट्सएप बैन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप डेली 5000 कमा रहे हो तो क्या बुराई है। महीने का भाई 1-1 2-2 लाख कमा रहे हैं लोग। सिर्फ कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपये मान लो एपीआई में खर्चा कर दे रहे हैं। 1000, 1500 रुपये, 2000, ठीक है, डेली 200-300 रुपये एड्स में खर्चा कर दे रहे हैं। अगर इतना सा छोटा सा खर्च करके भाई, अगर आप महीने का 50-60 हजार 1 लाख कमा रहे हो तो कोई बुरी डील नहीं है भाई। जितने भी कंपनी के टॉप अर्नर्स हैं वो यही करते हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपकी भी अर्निंग होनी लग जाए, आप भी पैसे कमाने लग जाओ। समझ रहे हो। तो ये चीज करना स्टार्ट करो डेली, तब जाकर के आप जीरो अर्निंग से 5000 में, 10,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख तक पहुंच पाओगे। अगर ये चीज नहीं करोगे भाई, बहाने मारते रहो जा रहा है, लीड नहीं आ रही है, ये सब बहाने हैं भाई। इन सबके रास्ते हैं। अगर व्हाट्सएप बैन होता है तो व्हाट्सएप बैन का सॉल्यूशन भी है एपीआई। अगर इंस्टाग्राम डिसेबल होता है भाई, तो उसमें भी आपको क्या गलती नहीं करनी जिससे डिसेबल से बच सकते हो। अगर इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, भाई स्विच हो गया ना व्हाट्सएप पे, सॉरी, इंस्टाग्राम की जगह आप फेसबुक में काम करने लग जाओ, स्नैपचैट पे काम करने लग जाओ, यूट्यूब पे काम करने लग जाओ, फेसबुक पे काम करने लग जाओ। बहुत सारे रास्ते हैं भाई। इतनी छोटी छोटी टिकटॉक जैसे और भी कितने सारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, उन पे काम करने लग जाओ। भाई आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का। मैं सच कह रहा हूँ भाई, अदर कंपनी के इसी कंपनी में, हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीड ला रहे हैं, बहाने नहीं मार रहे हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको क्या करना है गाइस, आपको बहाने नहीं मारने, आपको सॉल्यूशन पे काम करना है। अगर आपकी लीड क्लोजिंग नहीं हो रही तो आप सर्च करो कि लीड से मैं क्या बात करूं जिससे क्लोज हो, क्या मैं गलती कर रहा हूं। राइट, व्हाट्सएप बैन हो रहा है तो एपीआई लेना स्टार्ट कर दो। अगर इंस्टाग्राम बैन हो रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर दो। लीड नहीं आ रही है, फेसबुक एड्स लगाना स्टार्ट कर दो। भाई हर चीज का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मारने से, बहाने मारने से काम नहीं होगा भाई। ठीक है। तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। अब आप भाई देखो, एक टीचर का काम क्या होता है, वो आपको क्या करेगा, एक डायरेक्शन देगा, आपको स्टडी करवाएगा ऐसे ऐसे करने को। एग्जाम स्टूडेंट को ही देना पड़ता है। आप जितना एग्जाम अच्छा दोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सेम यहाँ पर, जितना अच्छा आप काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। सिंपल। मैंने आपको काम बता दिए है, बैन बैन हो रहा है उसका सॉल्यूशन बता दिया है, लीड कहाँ से आई वो बता दिया है, लीड लाने के बाद क्या बात करना है वो भी मैंने समझा दिया है। अब भाई कल से अगर काम करोगे आप तो आपके पास पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया कि सर एपीआई कहाँ से लूं। एपीआई के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस। आपको सपोर्ट टीम होती है ना कंपनी की, आप वहां पे मैसेज कर देना, बोल देना कि मुझे व्हाट्सएप एपीआई वाले सर का नंबर दे दो, या फिर फेसबुक जो एड रन करते हैं उनका नंबर प्रोवाइड कर दो। या तो आप सपोर्ट टीम में मैसेज करके नंबर मांग सकते हो, या फिर आपकी जो स्पॉन्सर है जिनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उनको मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल। ठीक है भाई। एक देखो यार, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि 100% आपके व्हाट्सएप बैन नहीं होंगे, आपके इंस्टाग्राम। कोई भी पर्सन गारंटी नहीं ले सकता भाई 100%। ठीक है, 100% कोई भी गारंटी नहीं लेगा। ठीक है। तो आज की जो हमारी गाइस मीटिंग है, जो हमारे मीटिंग का टॉपिक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। हमारा टॉपिक आज एंड होता है। 2 मिनट का लास्ट टाइम दे रहा हूं, अगर इसी मीटिंग के रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो अपने डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज इस मीटिंग को हम 2 मिनट के अंदर एंड करते हैं। ठीक है। जिसको कुछ क्वेश्चन हो तो फटाफट से आप मेरे से पूछ सकते हो guys। ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन करो गाइस, जब तक मैं प्रमोशन मटेरियल बनाता हूँ फटाफट से। ठीक है। क्या है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
भाई अगर आप बिगिनर हो तो कल से पहला काम आपको यही करना है कि पहले आपको लीड जनरेट करना स्टार्ट करना है। आपके पास डेली आपके व्हाट्सएप पे 30 से 40 लीड आना चाहिए। गाइस अगर कोई लीड आपको रिप्लाई नहीं करती है तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्टेटस पे स्टोरी लगाओ, स्टेटस पे ऐसी चीजें शेयर करो जिसको देख करके वो लीड आपको रिप्लाई देने पे मजबूर हो। जैसे मैंने अगर अर्निंग की कि आज मेरी 5,000 की अर्निंग हुई, अगर आपको घर बैठे बैठे अर्निंग करना है, जानना चाहते हो कैसे, तो मुझे रिप्लाई करो। ऐसे कुछ डालो जिसको देख करके वो रिप्लाई दे, ब्रॉडकास्टिंग करो। ठीक है। सपोर्ट सिस्टम वाले भाई कोई भी पैसे आपसे नहीं लेते हैं किसी भी तरीके। ठीक है। कंपनी में आप कभी भी कॉल करोगे, मैसेज करोगे, किसी भी तरीके से आपसे पैसे नहीं लेगी, आपको देना भी नहीं है। ठीक है। किसी भी पर्सन को आपको पैसे नहीं देने, अगर कोई मांगता है तो आपको देना ही नहीं है। कंपनी सपोर्ट टीम जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। ओके, सभी के आंसर हो चुके हैं। ग्रेट। आई थिंक जितने भी आंसर मैंने दे दिए हैं। सर मुझे स्कैनर भेजा है। नहीं भाई, सपोर्ट टीम स्कैनर आपको तब भेजती है जब आप बोलोगे कि मुझे ये डायमंड पैकेज की आईडी लगानी है, प्लैटिनम की जिस पैकेज की भी आपको आईडी लगानी होगी उसका स्कैनर कंपनी भेजती है। आप पेमेंट करोगे आईडी एक्टिवेट करने के लिए, अदरवाइज किसी भी तरह का कंपनी आपको स्कैनर नहीं भेजती है। अगर कोई आपको भेज रहा है तो वो फेक होगा, स्कैमर होगा, आपको पेमेंट नहीं करनी है। ओके गाइस, सभी के डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब इस मीटिंग को हम फटाफट से एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस किसी और मीटिंग में। ठीक है। जब तक के लिए आपको कल से काम करना है, बढ़िया से प्रॉपर काम करो, पैसे कमाओ यार। ठीक है। मेहनत करो यार, 2 घंटे काम करो, 4 घंटे स्टार्ट कर दो। ठीक है। मिलते हैं किसी और मीटिंग में, जब तक के लिए गाइस सभी लोग अपना ध्यान रखो, बढ़िया से काम करो। ठीक है।